वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे दूध के कुछ भौतिक गुणों के बारे में। प्रश्न तो पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, एकदम तैयार, एकदम कंसंट्रेट माइंड से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। क्यों? क्योंकि अच्छी क्लास की सूचना आप लोगों को मिलेंगी। कोशिश करेंगे कि आपको याद भी करवा दें। याद हो जाए तो आप मेरे को कमेंट्स ज़रूर करें। पहली बात है, पहला प्रश्न आज की क्लास का कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? कौन सा ऐसा एलिमेंट्स, कौन सा ऐसा पदार्थ उसमें पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? आपको पता है, पहले भी मैं इसको बता चुका हूं कि दूध का सफ़ेद रंग जो होता है वह केसीन के कारण होता है। किसके कारण बच्चा? केसीन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। ठीक है, केसीन बात की थी मैंने पिछली क्लास में। अरे भाई, हर घर में ये आता है कि दूध को केसीन है, भाई दूध है कि कोनी? पूछते हैं ना, बिल्कुल पूछते हैं। दूध को केसीन है, कसूक है दूध, बढ़िया है के अठैसुलिया हुआ के दूध, या भैंस दूध दी को नहीं? ठीक है, भैंस का दूध निकाला कि नहीं निकाला, गाय का दूध निकाला कि नहीं निकाला, केसीन है। तो केसीन जो है वो दूध का सफ़ेद रंग का कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं, केरोटीन। केरोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है बच्चा? पीला होता है। याद रखें, केरोटीन के कारण पीला, केसीन के कारण क्या? सफेद। ठीक है। नेक्स्ट, दूध का लाल रंग। कभी कभी क्या होता है, दूध जो होता है कुछ लालिमा लिए हुए होता है। प्रश्न बन जाए आपके पशु परिचारक की एग्जामिनेशन में, तो अगर दूध का कोई पशु आपका दूध का जो दे रहा है उसमें दूध का रंग लाल है, तो आप समझ जाना कि वह पशु किस रोग से ग्रसित है? थेनेला रोग से ग्रसित पशु जो होता है ना, उसका दूध जो होता है सफ़ेद रंग का न होकर के कुछ लालिमा लिया हुआ होता है। इसलिए अपन कहते हैं कि दूध जो है अगर लाल रंग का है, ज़्यादा लाल रंग का नहीं, लालिमा लिए हुए अगर दूध है, तो इसका मतलब क्या है? वह पशु जो होता है किसी रोग से ग्रसित है? थेनेला रोग से ग्रसित है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट और देखिए, दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो आप इस प्रकार से इसको लर्न करें। आपेक्षिक घनत्व जो होता है 1.028 से 1.030, ठीक है, और 1.032, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मतलब यह जनरली जो होता है 1.08 से लेकर के 1.032 तक दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। लेकिन अपन इसको कैसे लर्न करेंगे? 1.028 से 1.030 तक ये है गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो आप बताएंगे 1.028 से 1.030 तक। ठीक है। और भैंस के दूध का जो अपेक्षित घनत्व जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक 1.030, 1.030 से 1.032 तक ये भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व है, भैंस के दूध का। तो कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूध का अपेक्षित घनत्व लगभग कितना होता है? दूध का अपेक्षित घनत्व लगभग कितना होता है? तो आप क्या बताएंगे? 1.028 से लेकर के 1.032 तक। दूसरा प्रश्न क्या निकल करके आता है कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो आप बता देंगे बच्चा 1.028 से 1.030 तक। ठीक है। और भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो आप बता देंगे 1.030 से 1.032 तक ये भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? भाई पीएच के लगभग 6.4 से लेकर के 6.7 तक जनरली दूध का पीएच होता है, 6.4 से 6.7 तक। ठीक है। तो गाय का दूध जो है उसका पीएच जो होता है वह लगभग 6.6 होता है।
भैंस के दूध का पीएच जो होता है वह होता है 6.8 और जो पशु थेनेला रोग से ग्रसित हैं उन पशुओं के दूध का पीएच जो होता है वह होता है 7.4। मतलब दूध जो होता है जनरली क्या होता है बच्चा, आंशिक अम्लीय होता है। क्या होता है? आंशिक अम्लीय। आप लोगों से पूछ ले भाई दूध का पीएच की दृष्टि से किस प्रकार का होता है, आंशिक अम्लीय होता है या प्रबल अम्लीय होता है या प्रबल क्षारीय होता है या आंशिक क्षारीय होता है, ऑप्शन आपको चुनना पड़ जाए तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि दूध का पीएच जो होता है वह आंशिक अम्लीय होता है। कैसा होता है? आंशिक अम्लीय। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गाय के दूध का पीएच कितना होता है? 6.6, भैंस के दूध का 6.8, थेनेला रोग जो है वह कितना होता है? 7.4। और एवरेज वैल्यू जो होती है वह दूध के पीएच की सबको मिलाकर के अपन कैलकुलेट करें तो वह 6.4 से 6.7 तक दूध का जनरली पीएच होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि दूध जो होता है वह आंशिक अम्लीय होता है, ज़्यादा अम्लीय नहीं होता। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन बहुत ये आंशिक अम्ल, इसमें आंशिक अम्लीय इसको अपन कहेंगे, ठीक है। ओलिक अम्ल, पॉमेटिक अम्ल पिछली बार पढ़ा था ना अपन ने, है ना। तो संतृप्त जो है वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल। तो दूध जो होता है उसका पीएच जो होता है वह होता है 6.4 से 6.7 तक, और अपन एक शब्द में कहें तो आंशिक अम्लीय होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप, लैक्टोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? दूध की शुद्धता अपन ज्ञात कर सकते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा, लेकिन लैक्टोमीटर में क्या खास बात, अगर एक शब्द आपको सेलेक्ट करना पड़े कि लैक्टोमीटर में क्या मापा जाता है, तो आप ध्यान रखें बच्चा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव स्टडी है। और ऑब्जेक्टिव स्टडी जब हम करते हैं तो वहाँ शब्द प्रदान होते हैं, शब्द प्रधान होते हैं, और शब्दों को ही अपने को ध्यान से रीड करना पड़ता है। लाइन प्रदान नहीं होती है वहाँ पर, ठीक है ना। लाइन प्रधान नहीं होती है, शब्द प्रधान होते हैं। इसलिए शब्दों पर पकड़ मजबूत अपनी होनी चाहिए, उनके प्रति समझ अपनी विकसित होनी चाहिए। देखिए लैक्टोमीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? दूध का आपेक्षिक घनत्व। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? दूध का आपेक्षिक घनत्व जो होता है ना वो अपन कैलकुलेट करते हैं। मत लिख देना वसा की मात्रा वगैरह। दूध का आपेक्षिक घनत्व अपन ज्ञात कर सकते हैं किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। पूछ लेते हैं भाई दूध का उबाल बिंदु कितना होता है? दूध का उबाल बिंदु कितना होता है? तो आप बताएंगे दूध का उबाल बिंदु होता है 101 डिग्री सेल्सियस। 101 डिग्री सेल्सियस पर दूध जो होता है वह क्या है? उबलने लग जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 101 डिग्री सेल्सियस पर। फिर दूध का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है ना। दूध का हिमांक बिंदु कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो आप बताएंगे बच्चा 0.52 डिग्री सेल्सियस से 0.56 डिग्री सेल्सियस तक, लगभग 0.52 डिग्री सेल्सियस से 0.56 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? दूध का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये थोड़े से ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट कर देते हैं। लोगों को लाभ कमाने की लगी रहती है, मिलावट हो जाती है। तो गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट की अगर आपको जांच करनी है कि मिला हुआ कि नहीं, तो कौन सा परीक्षण करेंगे बताइए? देखें, वह होता है हंसा परीक्षण। कौन सा बच्चा? पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है आपका। हंसा परीक्षण किया जाता है। पूछ ले हंसा परीक्षण जो होता है किससे संबंधित है? तो हम बताएंगे कि गाय के दूध में अगर भैंस का दूध मिला हुआ है तो उसके लिए हंसा परीक्षण करते हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, दूध में वर्षा जल की मिलावट के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? वर्षा जल की अगर मिलावट है दूध में तो उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बहुत बार मैं बता चुका हूं इसको भी, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे बच्चा। कौन सा? नाइट्रेट परीक्षण। नाइट्रेट परीक्षण जो होता है वह दूध में अगर बरसात का पानी भी मिला देते ना चलते चलते, ठीक है, बरसात का पानी मिला देते हैं दूध में, बरसात का पानी मिला दिया, दूध में मिला दिया, भाई जांच कीजिए, तो कौन सा परीक्षण करेंगे? नाइट्रेट का परीक्षण करेंगे। नाइट्रेट करेगा और नाइट्रेट जो है उसका परीक्षण आप करेंगे तो मैंने पहले भी बताया था कि कौन सा भाई पाउडर वगैरह मिला हुआ हो तब भी नाइट्रोजन अपन परीक्षण करते हैं। कौन सा? पाउडर मिला हुआ दूध है और वह नारंगी हो जाए तो इसका मतलब क्या है? उसमें
क्या मिला हुआ है, पाउडर मिला हुआ है, या फिर वर्षा जल भी मिला हुआ हो तो उसका भी परीक्षण किसके द्वारा करते हैं, नाइट्रेट परीक्षण करता है, याद रखेंगे बच्चा। फिर दूध में स्टार्च की मिलावट के लिए कौन सा परीक्षण करता है, ये भी मैंने बहुत बार बता चुका हूँ आपको। दूध में स्टार्च की अगर मिलावट है तो उसका पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करेंगे भैया, स्टार्च की मिलावट के लिए अपन परीक्षण करेंगे भाई आयोडीन परीक्षण, याद रखेंगे, स्टार्च के लिए आयोडीन परीक्षण करेंगे। फिर दूध का पीएच ज्ञात करने की विधि कौन सी है, ठीक है, दूध का पीएच ज्ञात करने की विधि है अलाइजेरिन विधि। कौन सी विधि बच्चा, दूध का परीक्षण कौन सा है, दूध का पीएच ज्ञात करने का के लिए जो परीक्षण करते हैं उसको कौन सी विधि के द्वारा, अलाइजेरिन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, एलाइजेरिन, याद रखेंगे, कॉमन सेंस के पर्सन है। एलाइजेरिन विधि द्वारा हम दूध के पीएच का पता कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कौन सी विधि के द्वारा, अलाइजेरिन विधि के द्वारा, याद रखेंगे। टेक्निकल शब्द हैं, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। फिर दूध में स्टार्च की मिलावट, आयोडीन परीक्षण। दूध में वर्षा जल की मिलावट, कौन सा परीक्षण करेंगे, नाइट्रेट परीक्षण। कहते हैं ना भाई यार दूध जो है ना, उसमें चुटकुला भी खूब चलता है कि भाई दूध में मेंढक कहाँ से आ गया भाई, तो क्या कहेंगे भाई, दूध भैंस जो है ना वह बरसात का पानी पी गई भाई, मेंढक अंदर चला गया और उसमें से क्या आ गया भाई, दूध आ गया, ठीक है। बरसात का पानी अगर दूध में मिलाएंगे तो उसके लिए कौन सा परीक्षण करेंगे बच्चा, नाइट्रेट परीक्षण करेंगे। कौन सा, नाइट्रेट, याद रखेंगे, ठीक है। हंसा परीक्षण किसके लिए करेंगे, हंसा परीक्षण करेंगे, गाय का दूध लेकर के आ रहे हो, थोड़ा बहुत भैंस का मिला रहे हो, फिर भैंस का कह करके आप बेच रहे हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने कुछ ना कुछ मिलावट की है, तो मिलावट का पता लगेगा, हंसा परीक्षण होगा तब। कौन सा परीक्षण, हंसा परीक्षण होगा तब, याद रखेंगे, याद करना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट और देखिए भाई, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध का तापक्रम ज्ञात करने की विधि, दूध का ताप किससे ज्ञात करें भैया, कौन सी विधि है, सीओबी विधि, याद रखेंगे। दूध का तापक्रम ज्ञात करने की विधि है सीओबी मेथड, ध्यान में रखेंगे। सीओबी विधि आप लोगों से पूछ ले तो आप समझ जाना ये कौन किससे संबंधित है। प्रश्न तो बनता है ना, संभावना आपसे डिटेल नहीं पूछेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेथड है, और ऑब्जेक्टिव मेथड में ये पूछेंगे भाई ये किस प्रकार की विधि है, किससे संबंधित कौन सी विधि है, विधि के बारे में भी पूछ, लेकिन उसमें भी ऑब्जेक्टिव बना करके आप लोगों से पूछेंगे। तो देखिए दूध का तापक्रम ज्ञात करने की विधि कौन सी है, सीओबी मेथड, ठीक है। दूध में मेस्टाइस या थेनेला रोग की जांच, किसी पशु को थेनेला रोग है इसका पता पड़ जाता है अपने को दूध देखते ही, क्योंकि दूध थोड़ा लालिमा लिए हुए होता है, लाल रंग का दूध होता है जिस पशु के थेनेला रोग है, ठीक है। लेकिन वास्तव में थेनेला रोग इसको हो गया है, थेनेला रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं, स्ट्रिप परीक्षण करते हैं। कौन सा परीक्षण भाई, स्ट्रिप टेस्ट। कौन सा टेस्ट, दूध में मेस्टाइस या थेनेला रोग की जांच करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम क्या है, स्क्रिप टेस्ट, ध्यान में रखना। स्क्रिप टेस्ट जो होता है किसके लिए है, थेनेला रोग की जांच के लिए। दूध का उतरना, कौन सा हार्मोन जो होता है वो दूध के उतरने से संबंधित है। इंजेक्शन लगा देते हैं कई बार, ठीक है, कई बार अपन क्या करते हैं कि भैंस जो होती है उसका पाटा पाटी मर जाए, गाय को बछड़ो मर जाए, भैंस को पाटा पाटी मर जाए, ठीक है, तो कहीं करी भाई वो भैंस जो है वो दूध दे वो थोड़ा सो बंद कर दे। अब दूध दे वो बंद कर दे, दूध पाव से कोनी भैंस, तो बिके लिए कहीं करी कि भाई मार्केट से यार इंजेक्शन ले रहा हूँ, जो कि कानूनी रूप से गलत है, ठीक है, वो अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी इंजेक्शन लेकर के आते हैं और भैंस को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अब नॉर्मल आदमी क्या सोचता भाई उस इंजेक्शन में क्या था, दवा थी, और उस दवा के कारण उसमें हो गया, भैंस ने दूध दे दिया है, पावशाही भैंस, यह समझ ली लुगाया बताया। तो कहीं है कि भाई इसमें था क्या वास्तव में, उसमें कौन सा हार्मोन था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन था। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन था जो दुग्ध ग्रंथियों से उस स्तनों में दुग्ध के उतारने से संबंधित है। भैंस दूध उतार दे भाई भी इंजेक्शन लगाता है, तो कहीं वह भी में इंजेक्शन में कहीं वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। ये स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है अगर कोई इस प्रकार का दूध इस्तेमाल करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वह अगर कृत्रिम रूप से आप देते हो बाहर से बनाया, तो वह पशु के लिए भी हानिकारक है और अपने लिए भी हानिकारक है, ठीक है। दूध का स्राव जो होता है वह एक हार्मोन और आता है जिसको कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क सीक्रेशन से संबंधित है। दूध का स्राव जो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। फिर दुग्ध चढ़ने की क्रिया,
अरे कई बार दूध भैंस पावशव है और पावशव के बाद वापस आपको दूध से डाले, ठीक है ना, वापस से डाले, दूध दे ही को नहीं, है ना, दूध दे को नहीं, वापस भैंस जो है ना वो चढ़ा जाए, तो बी के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है कि भैंस अगर दूध वापस चढ़ा जाती है, कोई भी पशु दूध जो है वापस चढ़ा जाए तो उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो आप बताएंगे एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन सा बच्चा? एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है वो दूध के चढ़ाने की क्रिया है। गैलेक्टोपियोसिस, गैलेक्टोपियोसिस जो टेक्निकली शब्द है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्तनों में अगर दूध का संचय हो जाए तो उसको, इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? गैलेक्टोपियोसिस कहते हैं। स्तनों में दूध का संचय, स्तनों में दूध का संचय होने की प्रक्रिया, स्तनों में दूध का संचय अगर होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैलेक्टोपियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? गैलेक्टोपियोसिस। खास बातें थी आज की क्लास की, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे, आपको समझ में आए होंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।